सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे टारसन्स प्रोडक्ट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज किए हैं और साथ में क्या कुछ अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अभी रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कुछ अनाउंसमेंट की, तो कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी जो ना अभी बनाने के बारे में बातचीत की है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए हॉली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, तो एक सब्सिडरी कंपनी बना रही है जो आप लोग देखोगे अभी सिंगापुर में रहेगी। तो यहाँ पर इसको जो ना अभी आप डिटेल में देख सकते हो, ये जो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिर, और अगर आपको और डिटेल में देखनी है तो यहाँ से आपको ये एनेक्सर है ना भी इसे डिटेल में पढ़ना है, जहाँ पर आपको ये जो कंपनी का नेम रहने वाला है टारसन लाइफ साइंस पीटीई लिमिटेड रहेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो 100% हिस्सेदारी रहेगी भी टारसन की इसके अंदर, ठीक है, कोई शेयर वगैरह नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं भी आखिरकार रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए गए हैं, ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में है, लेकिन मैं आपको एक करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू आप जिसको बोलोगे, जो अब की बार हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर देखोगे वैसे तो 689 मिलियन है, अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 68 करोड़ 91 लाख, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 64 करोड़ 82 लाख, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 74 करोड़ 96 लाख, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस इनकम टूटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनकम में जंप देखने को मिला। और वहीं आप लोग देखोगे हाफ ईयर में भी जो इनकम है 146 करोड़ से 133 करोड़ हुई है, जो भी टूटते हुए नजर आई है भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो जो टोटल एक्सपेंसेस है, यानी जो टोटल खर्चे कंपनी ने किए हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 51 करोड़ 59 लाख के, प्रीवियस में 51 करोड़ 97 लाख के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थे 40 करोड़ और 18 लाख के, यानी ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस में बढ़ोतरी है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एक्सपेंस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस जो है भी टूटे हैं, जो आप लोग देखोगे अब की बार जो इसका रिवेन्यू है या फिर इनकम है वो इसके एक्सपेंस से कम है, तो इस ज़्यादा है, सॉरी, तो इसमें कंपनी ने फिर प्रॉफिट बनाया। कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो 12 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था लगभग 9 करोड़ 59 लाख का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में जंप है। वहीं अगर बात करें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर तो वहाँ पर 21 करोड़ 46 लाख का प्रॉफिट था, तो वहाँ से प्रॉफिट में डिक्लाइन है भाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट टूटे हैं, जिसका नेगेटिव असर स्टॉक के ऊपर रहेगा। अगर बात करें हाफ ईयर में, तो हाफ ईयर में भी आप लोग देखो 41 करोड़ से 22 करोड़ प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पर भी 100% के करीब प्रॉफिट टूटे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव संकेत है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2 रुपये 41 पैसे रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 1 रुपये 80 पैसे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4 रुपये 3 पैसे के आसपास। तो ये इसके रिजल्ट्स है, जो कि आपको देखो भाई प्रॉफिट्स के मामले में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स टूटे हैं, हाफ ईयर बेसिस पर प्रॉफिट टूटे, जिसका नेगेटिव असर स्टॉक के ऊपर रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन स्टॉक में बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो नोट्स है ना भाई, वीडियो को पॉज करके इन्हें भी आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि और सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डिविडेंड बोनस ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट यहाँ पर होते हुए नजर नहीं आया है। एक सब्सिडरी कंपनी बना रही है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और बाकी वीडियो को पॉज करके आप उन्हें डिटेल में पढ़ना। अब अगर बात करें एसेट्स को लेकर, जो टोटल एसेट्स हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रीवियस में क्या थी 72 करोड़ और 56 लाख की, अब की बार क्या है 74 करोड़ 86 लाख की, यानी कि एसेट्स में इंक्रीजिंग देखने को मिली है। उसके बाद अगर बात करें बोरोइंग की, यानी जो कंपनी के ऊपर डेप्ट वगैरह है, अब की बार कितना है भाई, सॉरी ये 72 करोड़ नहीं है भाई, कहाँ पर ये रही टोटल एसेट जो है वो 748 करोड़ इस क्वार्टर में, क्योंकि भाई ये मिलियंस में है, और प्रीवियस में क्या थी 725 करोड़, तो 725 से 748 करोड़ ये इंक्रीजिंग में ही है। उसके बाद अगर बात करें बोरोइंग की, यानी कि जो डेप्ट वगैरह है शॉर्ट टर्म में क्या है, यहाँ पर देखोगे लगभग जो हमें देखने को मिल रहा है अब की बार 76 करोड़ 38 लाख की रही है। ठीक है, जबकि प्रीवियस में क्या थी 80 करोड़ के आसपास, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से इसके जो बोरोइंग्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की, वो हमें कम होते हुए नजर आई है, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। उसके बाद शॉर्ट टर्म वाली में क्या है, शॉर्ट टर्म वाली में जो है वो आप लोग देखोगे यहाँ से लगभग 46 करोड़ 49 लाख है, जबकि प्रीवियस में क्या थी 29 करोड़ 95 लाख, यानी प्रीवियस से इसकी जो बोरो है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है, यानी कि कंपनी के जो डेप्ट्स है वो इंक्रीज हुए हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले में कम हुए हैं। ये अच्छी बात है। यहाँ से आप देखो भी टोटल जो कंपनी के ऊपर डेप्ट है
वो लगभग 76 और 46 करोड़ के आसपास दोनों को मिलाकर देखोगे तो ये बैठती हैं वही लगभग 120 करोड़ के आसपास बैठती है। तो इतना ही डेट कंपनी के ऊपर अभी के टाइम हमें दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल अपडेट्स रही हैं इस क्वार्टर रिजल्ट्स में इस कंपनी की रिगार्डिंग। अगर और कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग आगे कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।